हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग ईजल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पार्ट नंबर 8 ऑफ आर पजल सीरीज़। तो स्टूडेंट्स, आज तक हमने 7 पार्ट्स कर लिए हैं और उसमें हमने डिफरेंट टाइप की पजल्स को देखा है। आज जो हम पार्ट करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम बात करेंगे नॉर्थ साउथ फेसिंग वाली पजल की, जिसमें कुछ लोगों ने नॉर्थ फेस किया होता है और कुछ लोगों ने साउथ फेस किया होता है। इस पूरी वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी 2 पजल्स। आपको क्या करना है, हमेशा की तरह वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद अपना टाइम नोट करना है और फिर देखना है कि इसको आप और आसानी से कैसे कर सकते थे, या फिर बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ लेके आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अपनी स्पीड किस तरह से आपको बढ़ानी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली पजल के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी फर्स्ट पजल। स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करो और अपना टाइम जो है वो ज़रूर बताना कितना आपको इसके अंदर टाइम लगा। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम। अभी मैं आपको पजल बना के दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से बनाना था। लिखा है 8 पर्सन आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सम आर फेसिंग साउथ एंड सम आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। 8 लोग बैठे हैं एक लाइन के अंदर, कुछ साउथ फेस कर रहे हैं और कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं। दे लाइक डिफरेंट कलर्स। ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे डिफरेंट कलर्स को पसंद करते हैं। 1 सेकेंड। इन सबको डिफरेंट कलर्स पसंद है। 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन H एंड E हु लाइक्स ब्राउन। ठीक है, हमारी पजल यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। इसको बनाना शुरू कर रहे हैं हम। 4 लोग जो हैं वो H और E के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 4 लोग बैठे हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता H की तरह है और E की तरह है, इसलिए ये लाइन लगा ली जो ये शो करेगा कि ये दोनों आपस में अपनी पोजीशंस को डिस्प्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे E जो है ये कौन सा कलर पसंद करता है? ब्राउन। B फेसेस साउथ डायरेक्शन। मुझे एक हिंट मिल गई कि B जो है वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है? साउथ। C सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। चलिए, अब मुझे 2 चीज़ें पता चल चुकी हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे इसको एक जगह से इसको बनाना शुरू कर देती हूँ। B जो है वो साउथ फेस कर रहा है और ये C जो है इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। G एंड E फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे लिख लेते हैं G और E जो है वो क्या करेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। आगे लिखा है द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ D लाइक्स वाइट। D के जो इमीडिएट कहाँ पे बैठेगा? D के इमीडिएट राइट में जो बैठेगा वो पसंद करता है वाइट। अब देखो, मुझे नहीं पता जो D है वो नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है, इसलिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसका राइट बना दिया। आगे लिखा है बी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब एक्सट्रीम एंड यहाँ से भी हो सकता है और एक्सट्रीम एंड यहाँ से भी हो सकता है। आगे देख लेते हैं H सिट्स थर्ड राइट ऑफ C। C के थर्ड राइट में H बैठेगा। H C हु डजंट फेस नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि C की डायरेक्शन क्या है? साउथ। और ये कहाँ, इसके थर्ड राइट में कौन बैठा है? H। तो ये क्या आ गया मेरे पास? H थर्ड राइट में बना दिया। आगे देखते हैं द वन हु लाइक्स ग्रीन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पिंक। जो पिंक पसंद करता है ना, उसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा? ग्रीन वाला। आगे देखते हैं D सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ G। D जो है वो G के सेकेंड राइट में बैठेगा। आगे कह रहा है F सिट्स राइट ऑफ C हु लाइक्स ऑरेंज। C को क्या पसंद है? ऑरेंज पसंद है और F उसके कहीं राइट में बैठा है, तो यहाँ पे आ जाएगा। आगे लिखा है द वन हु लाइक्स रेड सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। हमें नहीं पता एक्सट्रीम एंड ये भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 2 एंड्स होते हैं। G इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ C एंड E। G जो है वो C और E का क्या है? इमीडिएट नेबर है। तो हमारे पास 6 लोग की प्लेसमेंट हो चुकी है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो B है वो थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड आएगा, तो थर्ड यहाँ से बन गया, मतलब 2 लोग कहाँ बैठेंगे? इसके आगे बैठेंगे। क्लियर? आगे देखो, आगे लिखा हुआ है G के सेकंड राइट में। यही पढ़ा था हमने यहाँ पे। देखो, D सिट सेकंड राइट ऑफ G। अच्छा देखो, G अगर साउथ फेसिंग होगा तो राइट में तो बिठा नहीं सकते, दैट मीन्स कि G क्या होगा? नॉर्थ फेसिंग। और D कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। अब आगे बोला हुआ है D के राइट में वाइट। अब D का राइट दोनों तरफ से हो सकता है, इधर भी बैठ सकता है और उधर भी बैठ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। फ़िलहाल हमारी ये वाली कंडीशन क्या हो गई है? ख़त्म हो गई। इसको हम डिलीट कर देते हैं। आपको साथ साथ में कंडीशंस को क्रॉस करते जाना है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? द वन हु लाइक्स ब्लैक सिट बिटवीन E एंड A। E और A रखने की तो एक ही जगह बची, ये वाली। चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ। अब E और A के बीच में कौन बैठेगा? ब्लैक वाला। तो ये मेरे पास कौन सा आ गया? ब्लैक। आगे लिखा हुआ है
वन ऑफ द पर्सन लाइक ब्लू कलर, एक पर्सन जो है वो क्या पसंद करेगा, ब्लू कलर पसंद करेगा। एच एंड एफ फेसिंग सेम डायरेक्शन ऑफ ए, एच और एफ जो है वो दोनों क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन ही फेस करेंगे बट ऑपोजिट टू सी, मतलब सी की जो भी डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट एच एफ और ए की डायरेक्शन होगी। डन, तो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। एच और ई के बीच में कितने लोग, 4 लोग, 1 2 3 4, ये भी कंप्लीट। ई का कलर कौन सा था, ब्राउन, ये भी कंप्लीट। जी और ई ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ये नॉर्थ देख रहा है तो ये क्या देखेगा, साउथ। जी के राइट में वाइट, इस तरफ अगर हम इसको साउथ फेसिंग बनाएंगे तो इधर तो ब्राउन आ गया, दैट मीन्स कि इधर क्या आएगा, वाइट। डन, आगे क्या लिखा है, जी ग्रीन जो है वो पिंक के थर्ड लेफ्ट में आएगा। अब देखो यहाँ वाला, इसको तो पिंक ले नहीं सकते क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर भी पिंक नहीं ले सकते। अगर मैं इधर पिंक लेती हूँ तो देखो 1 2 3, यहाँ तो हम बना ही नहीं सकते। दैट मीन्स कि हमारे पास पिंक की पोजीशन कौन सी बची, ये वाली। जो जी है वो कौन सा कलर पसंद करेगा, पिंक। तो थर्ड लेफ्ट लिखते हैं 1 2 3, तो ये कौन सा आ गया, ग्रीन। एक एक्सट्रीम एंड में कौन बैठेगा, रेड, तो ये कौन सा आ गया, रेड। और ये जो बचा हुआ कलर है ये कौन सा हो गया, हमारा ब्लू। तो इसी के साथ हमारे पास, अगर हम ये सारा जो हमारे पास जितनी भी कंडीशंस थी अगर हम उसको पुट कर देते हैं तो हमारे पास लास्ट में जो पज़ल बनती है वो ये इस तरह से बनकर आएगी। आई होप आप लोगों ने भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनाई होंगी, और अगर आप इसको बिना पॉसिबिलिटीज़ के करते तो आप विद इन 2 मिनट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आपको क्या करना है, बस आपको ढंग से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़ना है, और उन क्वेश्चंस को, उन इंस्ट्रक्शंस को एक सिस्टमैटिक वे में साइड पर नोट डाउन कर लेना है, ताकि आप जब पज़ल को ड्रॉ करो तो आपके पास आसानी से पज़ल जो है वो बन जाए। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं हमारी नेक्स्ट पज़ल। तो ये रही हमारी नेक्स्ट पज़ल। इसका भी आपको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद जब आप ट्राई कर लेते हैं, कितने मिनट लगे आपको, उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और इसकी क्या सही अप्रोच थी उसको अब हम देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला है 8 पर्सन है, KLMN OPQR सिटिंग इन अ रो, एक लाइन में बैठे हैं। कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे लिखा हुआ है N and M, 1 second, N and M sits to the right of each other। N और M जो है वो एक दूसरे के 5th राइट में बैठे हुए हैं। ये मैंने लिख लिया N, ये मैंने लिख लिया M, और ये दोनों एक दूसरे के कहाँ बैठे हैं, राइट में बैठे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया R5। ये मेरी इसके लिए क्या हो गई, हिंट हो गई। आगे बट नन ऑफ देम ऑफ एट एन एक्सट्रीम एंड। देखो अगर मैं यहाँ पे कितने लोग बना लेती हूँ, 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, दोनों कहाँ पे नहीं बैठेंगे, एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं बैठेंगे। अच्छा, अगर मैं इस पज़ल को ध्यान से देखूँ तो इसका बोलने का मतलब है कि एक बार n यहाँ होगा तो 1 2 3 4 5 5th एंड, या फिर हम m को यहाँ पे बना लें और n को यहाँ बना लें। दो ही कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर आगे क्या कर सकते हैं। अगर ये वाला है तो इसके हिसाब से ये राइट हो गया, ये नॉर्थ देखेगा तभी ये इसका राइट बनेगा, और ये कहाँ देखेगा, साउथ देखेगा। डन, चलिए आगे देखते हैं। आगे वो कह रहा है L and K sits third to the left of each other। अब वो क्या कह रहा है कि L और K भी क्या है, एक दूसरे के थर्ड लेफ्ट में बैठेंगे। अब देखो अगर मैं इन दोनों को भी पुट कर देती हूँ तो मेरे पास कितनी कंडीशंस बन जाएंगी, 4, है ना, क्योंकि इस कंडीशन में भी L के यहाँ हो सकता है या L के यहाँ हो सकता है, और सेम उस कंडीशन में भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं इसको क्या करती हूँ, मैं यहाँ लिख लेती हूँ L के L3 दोनों एक दूसरे के थर्ड लेफ्ट में बैठेंगे। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, फिर से लिखा हुआ है कि बट नन ऑफ देम सिट एट एन एक्सट्रीम एंड, कोई भी एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा। तो मेरे पास यही 2 पोजीशंस है इन दोनों के लिए। आगे देखो, आगे लिखा है Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ N। Q जो है वो N के थर्ड राइट में बैठेगा। तो मैं यहाँ से इसको बना सकती हूँ 1 2 3, तो ये क्या आ गया, Q, 1 2 3, यहाँ आ गया मेरे पास Q। आगे लिखा है P सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ L। P जो है वो L के सेकेंड राइट में बैठेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक पोजीशन बना ली मैंने। ठीक है, आगे लिखा हुआ है R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। अब P के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा, R बैठेगा।
चलिए, के सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, के जो है वो ओ के सेकेंड लेफ्ट में बैठेगा। बोथ द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, जो एक्सट्रीम वाले हैं वो क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन देखेंगे। मैंने एक हिंट लिख ली। आगे देखते हैं, आर सिट्स टू द राइट ऑफ एल, आर जो है वो एल के कहीं राइट में बैठेगा, इसलिए मैंने बीच में एरो बनाया है कहीं राइट बनाने के लिए। एंड बोथ ऑफ देम फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कहाँ देखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। क्यू डजंट फेस साउथ डायरेक्शन, यहाँ से मुझे एक हिंट मिल गया। क्या मिल गया कि क्यू जो है वो साउथ डायरेक्शन नहीं देखेगा, मतलब क्यू कहाँ देखेगा, नॉर्थ में देखेगा। आगे है, नोट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर फेसेस सेम डायरेक्शन, 2 लोगों से ज़्यादा जो साथ में बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं देखेंगे। क्लियर? चलो, यहाँ तक हमें सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, अगर यहाँ पे 2 लोगों से ज़्यादा सेम डायरेक्शन में नहीं देखेंगे तो ये तो हम बोल सकते हैं कि इसको साउथ ही देखना पड़ेगा, तभी तो। अगर 3 इकट्ठे हो गए तो फिर क्या होगा, तीनों नॉर्थ में देखेंगे। चलिए, अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। के और ओ का रिलेशन गिवन है, आर पी का रिलेशन गिवन है, आर एल का रिलेशन गिवन है, आर एल पी और एल के का। लेकिन मेरे पास अभी तक जो फिल हुए हैं उनमें कहीं पे भी ये चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एल को उठाती हूँ तो एल से मुझे पी मिलता है और पी से मुझे कौन मिलता है, आर, है ना। चलो देखो, एल और के जो है, अगर मैं देखूँ कहाँ पे रखती हूँ, अगर मैं के को यहाँ रखती हूँ, सॉरी एल को यहाँ रखती हूँ, पहली पोजीशन में यहाँ पे बनाती हूँ। अगर मैं एल को यहाँ रखती हूँ तो मुझे क्या करना है, एल के थर्ड लेफ्ट में, यहाँ देखते हैं एल के थर्ड लेफ्ट में, तो मुझे इसको इसी तरफ बिठाना पड़ेगा। सेकेंड राइट में पी, यहाँ पे मुझे पी रखना पड़ेगा। और पी के बाद यहाँ पे थर्ड, अगर पी का हम थर्ड लेफ्ट देखें तो मुझे आर रखना है। 1 2 3, यहाँ तो जगह ही नहीं बची। दैट मीन्स कि हमारा जो ये वाला केस है ये तो हो नहीं सकता, एल यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए, अब यहाँ पे रखते हैं एल को। एल को अब क्या करना है, थर्ड उसके लेफ्ट में किसको बिठाना है, के को। तो इसका मतलब एल को कहाँ देखना पड़ेगा, नीचे। थर्ड लेफ्ट में कौन बैठ गया फिर, के। पहले हम ऊपर वाली को सॉल्व करके देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं राइट देखूँ तो कौन आता है, पी। और पी के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में मुझे कौन बिठाना है, पी के थर्ड लेफ्ट में मुझे बिठाना है आर। डन। इसके बाद एल के कहीं लेफ्ट में आर आएगा, तो बिल्कुल सही बना है। एल के कहीं लेफ्ट में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। आगे उसने क्या बोला हुआ है, के जो है वो ओ के कहाँ आएगा, लेफ्ट में। मतलब ओ की तो एक ही पोजीशन बची, तो ओ के लेफ्ट में ये बन गया मेरे पास के। यहाँ तक डन। अब देखो मेरे पास सारी कंडीशन सारी की सारी क्या दी हुई हैं, डायरेक्शंस आ चुकी हैं। अब मुझे देखना है, यहाँ लिखा हुआ है कि आर और एल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे। आर और एल क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे। अगर आर और एल अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे तो इसका मतलब है कि ये आर की पोजीशन कहाँ चलेगी, ऊपर को। इसका मतलब यही हो गया कि आर की डायरेक्शन ये कहाँ पे चलेगी, ऊपर को। अब देखो के थर्ड उसमें बनाना था तो मैं इसको क्या करूँगी, ऊपर ही देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये 3 क्या आ गए, तीनों के तीनों कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। लेकिन इसने क्या बोला था लास्ट लाइन में, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर फेसेस द सेम डायरेक्शन। दैट मीन्स कि हमारी जो ऊपर वाली कंडीशन है ये दोनों ही जगह से क्या हो चुकी है, कैंसल आउट हो चुकी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पेपर में इसी तरह से ज़्यादा सारी कंडीशंस को नीचे लिख लो और उसके बाद उनको पुट करके चेक कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी कंडीशंस नहीं बनानी पड़ेंगी, आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। अब लिंक देखते हैं एल और के का इसके साथ। अब देखो, अगर मैं के को यहाँ रखती हूँ तो के लेफ्ट में एल यहाँ आएगा। दैट मीन्स कि एल की डायरेक्शन कहाँ आएगी, ऊपर वाली। ठीक है, एल की डायरेक्शन कहाँ आएगी, ऊपर वाली। मैं पेन चेंज कर रही हूँ, 1 मिनट। चलिए, एल की डायरेक्शन कौन सी आ गई, ऊपर वाली। तो ये तो कंप्लीट हो गया। एल के राइट में कौन आना चाहिए था, पी। और पी के लेफ्ट में कौन आना चाहिए था, आर। चलिए, ये भी बन गया। और एल के लेफ्ट में आर होना चाहिए था, ये भी कंप्लीट हो गया। और एल और आर ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो ये लो हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी तक तो सब सही चल रहा है। अब बचा मेरे पास क्या था, सिर्फ ओ। ओ के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, के। तो ये बन गई मेरे पास एग्जैक्ट कंडीशन जो कि मुझे चाहिए थी पेपर के अंदर। ठीक है, तो मैं एक बार इसको साफ साफ करके लिख देती हूँ ताकि आप अपना आंसर चेक कर सकें। तो देखो, हमारे पास सबसे पहले आएगा ओ, जो कि कहाँ फेस करेगा, साउथ में।
फिर हमारे पास बन रहा था M जो कि कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ में। फिर आता है K जो कि साउथ फेस करेगा, देन Q जो नॉर्थ फेस करेगा, देन R जो फिर से साउथ फेस करेगा, L नॉर्थ फेसिंग, N साउथ फेसिंग एंड P अगेन नॉर्थ फेसिंग। ठीक है, तो दिस इज़ द एग्जैक्ट अरेंजमेंट जिसमें ये 8 के 8 लोग एक दूसरे के साथ बैठेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों पजल्स पसंद आई होंगी और किस तरह से आपको नॉर्थ साउथ जो पजल्स होती हैं उनको किस तरह से डील करना है उसके बारे में हमने इसके अंदर देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी जो भी कोई भी आप अगर मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल द लर्निंग एजल पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम यही है द लर्निंग एजल। आप यहाँ पे भी मुझे मैसेज करके कोई भी आप अपनी सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय सर्चिंग द नेम सक्षमा शर्मा। ठीक है, बाय सर्चिंग द नेम सक्षमा शर्मा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।